इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और आप सब दोस्तों का इंतहाई शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, यहाँ पे एक नेशनल प्रेस क्लब में पूरे पाकिस्तान की सतह पे हमें बोलने का मौका दिया, क्योंकि हम जिस इलेक्शन का हमें सामना करना पड़ रहा है वहाँ अदालतों और दूसरे मकामों से ज़्यादा हम समझते हैं कि अवाम तक जो हमारी राय है वो ज़रूर जानी चाहिए, और इसके लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, क्योंकि मैं भी मीडिया का एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे इसकी अहमियत का ज़्यादा अंदाज़ा, इसलिए मैंने आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करके ये टाइम लिया है। मेरा नाम राजा मोहम्मद सलीम है, मैं डिस्ट्रिक्ट ज़िला रहीम यार खान से बिलोंग करता हूँ। ये हमारे पंजाब का सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरा हल्का है NA 169। NA 169 से मुझे PTI ने, इमरान खान साहब ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे PTI का टिकट दिया। और जैसा कि इस इलेक्शन में जो हुआ, जो हमारी पार्टी के साथ हुआ, जो हमारा निशान ले लिया गया, तो उसके बाद हमें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। बट हम समझते हैं कि हम PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, हम सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं। तो मैं आज बात करूंगा अपने हल्का NA 169 के ऊपर। इसमें मैं प्री पोल जो रिगिंग होती है उसके ऊपर भी बात करूंगा, और इलेक्शन डे के ऊपर भी बात करूंगा, और आफ्टर इलेक्शन जो चीजें हो रही हैं और अभी तक स्टिल वो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा दोस्तों का, क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है। मैक्सिमम मैं इसको 7 से 8 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा। तो आप इसको जरा, सबसे पहले बात तो यह है कि जैसे हमें टिकट्स अलॉट हुए हैं, इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट होने से पहले ही जो हमारी पार्टी के साथ नेशनल लेवल पे किया गया है, जो इंतकाम का हमें सामना रहा है, और मैं समझता हूं जो पहले हम सुनते थे कि धौंस धांधली क्या होती है, तो इस दफा प्रैक्टिकली पूरी कौम ने देखा कि धांधली के साथ धौंस क्या होता है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। कि हमारी पार्टी से निशान ले लिया गया, हमारी पार्टी से जिस तरह आधी रात को मुंतखब हुकूमत हमारी गिरा दी गई, उसी तरह आधी रात कर दी गई हमारी पार्टी से हमारा निशान लेते हुए, और हमारे लोगों को बेयारो मददगार इस तरह छोड़ा गया कि शायद ये लोग आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, इनके पास बल्ले का निशान नहीं होगा, इनका लीडर इमरान खान पाबंद सलासल है, तो इसलिए शायद ये पार्टी खत्म हो जाएगी। बट एक प्लान, जैसे हमारा लीडर कहता है, एक प्लान दुनिया वाले करते हैं और एक प्लान अल्लाह ताला का होता है। तो अल्लाह ताला का प्लान, हम सब मुसलमान है, हमारा ईमान है, अल्लाह ताला का प्लान जो हमेशा कामयाब होता है, और वो प्लान कामयाब हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे लीडर बेशक नाहक कैद है, हमसे हमारा निशान ले लिया गया, मगर पूरी कौम ने, मैं सलूट करता हूं पाकिस्तान की कौम को, कि जिन्होंने 8 फरवरी को बाहर निकलकर साबित किया कि ये वाकई जिंदा कौम है, और ये साबित किया कि इस कौम के बच्चे बच्चे तक सियासी शऊर जो है वो पहुंच चुका है, और सियासी शऊर का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने 8 फरवरी को करोड़ों की तादाद में निकली, और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हमारी जमात PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को पूरे पाकिस्तान से वोट दिए। अगर इलेक्शन वोटों की गिनती का ही नाम है, तो मैं समझता हूं कि PTI ये इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से जीत चुकी है, अल्लाह का शुक्र। मगर जो जिस तरह का इलेक्शन लिए लड़ा गया, मैं समझता हूं शायद 70-75 सालों में 1970-71 के बाद ये वो वाहिद इलेक्शन है जिसमें एक चैलेंज किया गया कौम को कि आपकी राय के अगेंस्ट हमने फैसले करने हैं, और वो फैसले आज के दिन तक किए जा रहे हैं। जिस तरह हमारा निशान बदला, तो इस निशान बदलने के ऊपर भी इत्तफाक नहीं किया गया। मैं अब अपने हल्के के ऊपर आता हूं, NA 169 के ऊपर, कि रात को जब इन्होंने हमारी टिकट्स वगैरह रिजेक्ट की और हमें आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया, तो आजाद उम्मीदवारों की एक अलग से निशानों की लिस्ट होती है। उस लिस्ट में इन्होंने मुझे और मेरे साथ जो मेरे 3 MPs थे उनको मीनार का निशान अलॉट किया। RO ने मीनार का निशान अलॉट कर दिया, हमें फॉर्म मिल गया और हमने सुबह उसकी प्रिंटिंग शुरू कर दी। मगर अगले दिन 12 बजे RO साहब ने अपना दिया हुआ निशान, जो मुझे मीनार का निशान था, वो मेरा निशान चेंज करके मुझे बाजे का निशान दे दिया गया, और मेरे तीनों MPs का निशान जो है वो मीनार रहने दिया गया। तो ये एक तरह का रिगिंग जो है हमारे साथ स्टार्ट हुई, कि ताकि हमारे MPs जो है वो अपना वोट मांगे और MN अपना वोट मांगे। सिर्फ आजाद निशान के ऊपर नहीं बल्कि इसको चेंज कर दिया गया। और जब ये निशान चेंज कर दिया गया, तो जैसे पूरी कौम के पास, हम सब पुरअमन शहरियों के पास कोर्ट्स का होता है, तो हम भी हाई कोर्ट भावलपुर के अंदर गए और हमने इस फैसले को चेंज किया, चैलेंज किया कि RO ने पहले हमें ये निशान दिया, उसके बाद ये निशान। तो क्योंकि हम मेरिट पे थे, हाई कोर्ट ने 3 से 4 दिन में डायरेक्शन दे दी कि इनको वही निशान दिया जाए जो पहले था। मगर हाई कोर्ट की डायरेक्शन आज की डेट तक पड़ी हुई है और हमें हमारा निशान ना दिया गया। किस्सा मुख्तसर ये कि 20 तारीख तक 8-10 दिन इन लोगों की कैंपेन होगी और हम वेट करते रह गए हमारे निशान का, और 20 तारीख के बाद हमें बेबस होकर हमें हमारी ही उस जो फैसला भी हमारे हाथ में आ गया, उसके बावजूद हमें हमारी रेट वापस लेनी पड़ी कि चले यार हमें बाजा ही दे दें, हम उसके ऊपर कैंपेन करेंगे और बाजा बजाएंगे। तो हमने अल्लाह का शुक्र है कि अपने लोगों के साथ, PTI के वर्करों के साथ मिलकर NA 169 में PTM का पूरा बाजा बजाया और पूरी कैंपेन की हमने। 8 फरवरी आ गया, लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले और उन्होंने हमें वोट सपोर्ट किया।
जब इलेक्शन वाला डे था तो इलेक्शन वाले डे से पहले कुछ दिन जो अब हमारी कैंपेन थी, हमारे वर्करों के घरों में छापे डाले गए, पुलिस गर्दी की गई, हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और बदकिस्मती से जिस तरह पूरी कौम ने देखा, जिस तरह हर जगह पे हुआ, वहां हमारे हल्के के अंदर भी चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। लोगों के घरों में पुलिस के जत्थे घुसे और लोगों को डराया धमकाया गया ताकि लोग 8 फरवरी को ना निकले। बड़ी कौम क्योंकि फैसला कर चुकी थी, हम ये फैसला कर चुके थे कि हमने अपने लीडर इमरान खान की कॉल पे खड़ा होना है और अवाम को बाहर निकालना है, तो वैसा हुआ। 8 फरवरी को लोग निकले। 8 फरवरी को जब सारे लोग वोट डालने के लिए निकले तो उस दौरान एक नई तरतीब बनाई गई कि हमारे टोटल जो हल्का के 321 पोलिंग स्टेशन थे, उनमें से 40 से 50 पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमारे पोलिंग एजेंट्स को ही ना बैठने दिया गया। रात को उनको घरों से उठा लिया गया कि ताकि वो सुबह ना पहुंच सके। जो पहुंच गए उनको पोलिंग स्टेशन पे ना बैठने दिया गया, जो पोलिंग स्टेशन पे बैठे उनको दौरान पोलिंग धक्के मार के और पुलिस गर्दी करके वहां से निकाल दिया गया। ये एक प्री प्लान था। 8 फरवरी को जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो रात 1 बजे के करीब हमारे 321 पोलिंग स्टेशन में से 200 के करीब जब पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया, फॉर्म 45 आ गए, मीडिया के ऊपर सारे लोगों ने देखा, रिजल्ट चल रहे थे, तो मेरा जो रिजल्ट है वो 13,000 की लीड से मैं इलेक्शन जीत रहा था। 200 के करीब जब फॉर्म 45 आ गए 321 में से, इट्स ऑलमोस्ट 65-64%। तो 13,000 की लीड से मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 उम्मीदवारों के खिलाफ जीत रहा था। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि यहाँ पे 1-to-1 मुकाबला नहीं था, क्योंकि हमारे साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी को भी हिस्सा दिया जाता है। मैं समझता हूँ वोट तो शायद नहीं है, हिस्सा दिया जाता है। तो रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी को हिस्सा बामुताबिक जुस्सा दिया गया। वो इस सूरत में दिया गया कि वहां पे मेरे मुखालिफ जो कैंडिडेट था मुर्तजा महमूद, उसके वालिद मखदूम अहमद महमूद हैं, जो कि पहले पंजाब के गवर्नर रहे हैं और अब दोबारा उन्होंने सीवी दी हुई है गवर्नर पंजाब बनने के लिए। तो चूंकि मेरे सामने नून लीग का कैंडिडेट मखदूम मुबीन आलम था, ये वही कैंडिडेट है जो 2018 के इलेक्शन में हमारे टिकट पर इलेक्शन जीत के हमारी पार्टी को उसने अदम एतमाद में हमारे खिलाफ वोट किया। और इमरान खान साहब ने ये इस दफा अपने वर्कर को एक टिकट दिया कि भाई इन लोटाइज्म के खिलाफ हमने जाना है। तो अहमद महमूद का जो बेटा मुर्तजा महमूद है, वो रात 13,000 लीड से मुझसे हारा था और जो दूसरा नून लीग का कैंडिडेट है वो 17,000 की लीड से मुझसे रात को हारा था। 180 से 200 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जब टीवी के ऊपर सारे रिजल्ट्स आ रहे थे तो अचानक हमने ये देखा कि रिजल्ट रोक लिए गए। हमारे वुकला की जो टीम है वो आरओ के ऑफिस में पहुंची, जहां पे एक 30 इंच की स्क्रीन लगाई गई थी और उसके ऊपर रिजल्ट दिखाए जा रहे थे और सारे पोलिंग एजेंट्स को, इलेक्शन एजेंट्स को उस स्क्रीन से भी 50 फुट दूर क्वार्टन करके खड़ा किया जा रहा है कि आपके यही रिजल्ट है, यही टीवी के ऊपर चलने हैं, यहीं से आपने नोट करने हैं। और वहां पे पुलिस और रेंजर को लगा दिया गया और हमारे किसी इलेक्शन एजेंट को वहां पे घुसने ना दिया गया। मैं खुद गया, हमें उन्होंने वहां से धक्के मार के बाहर निकाला और हमें फॉर्म 45 के ऊपर जो रिजल्ट बनना था, क्योंकि हमारी मौजूदगी, हम उम्मीदवार थे, हमारी मौजूदगी में वो फॉर्म 45 के ऊपर रिजल्ट बनना था, मगर उन्होंने रिजल्ट रोक लिया और सुबह 10 बजे तक उन्होंने, रात 3 बजे से रिजल्ट रोक के सुबह 10 बजे तक रिजल्ट रोके रखा। सुबह 10 बजे जब रिजल्ट उसके ऊपर लगना शुरू हुए तो उसकी तरतीब बदल गई थी, उसकी तरतीब चेंज कर दी गई और वो तरतीब इस तरह चेंज की गई कि अपनी मर्जी से वो जो बकाया इनके फॉर्म 45 थे उन्होंने रिलीज करना रोक दिया रात को। और वो जो पोलिंग स्टेशन थे, जिन 40 से 50 पोलिंग स्टेशन के ऊपर इन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट्स को बैठने नहीं दिया या धक्के देके बाहर निकाला, उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर इन्होंने फिर अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट की, जिसको हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं और जिसको हम धांधली भी बोलते हैं, जिसको हम रिगिंग भी बोलते हैं। तो वो उसका फिर काम शुरू हुआ। वो जो फॉर्म 45 है वो सिर्फ फिर बाद में ना सिर्फ मुझे वो ना दिए गए बल्कि जो नून लीग का कैंडिडेट था उसको भी ना दिए गए, क्योंकि वो सीट ऑलमोस्ट डिसाइड करके उन्होंने मुका करके पीपल्स पार्टी को मखदूम अहमद महमूद के बेटे मुर्तजा महमूद को दे दी। जब शाम को 5 बजे रिजल्ट अनाउंस हुआ फॉर्म 47 के ऊपर, उन्होंने बगैर किसी कैंडिडेट और हमारे किसी इलेक्शन एजेंट को बुलाए, उन्होंने फॉर्म 47 के ऊपर एक रिजल्ट अनाउंस कर दिया कि यही आपका रिजल्ट है एंड दैट्स इट। उस फॉर्म 47 के ऊपर मैं समझता हूं कि जो उन्होंने मन घड़त बनाया उसके ऊपर उन्होंने पीपल्स पार्टी के 80,000 वोट डिक्लेयर किए हैं और नून लीग के 73,000 डिक्लेयर किए हैं और मेरे 71,000 समथिंग किए। मतलब मुझे 9,700 वोटों से हरा दिया गया, जो मैं रात 13,000 वोटों से जीत रहा था और 200 के करीब पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया था। तो अगले 120 पोलिंग स्टेशन में ऐसा चमत्कार हुआ कि वो मेरी 13,000 की लीड भी खत्म हो गई और उल्टा मुझे 9,700 वोटों से हरा दिया गया। हुआ ये कि उसमें 9,843 वोट उन्होंने रिजेक्टेड में डाल दिए, 9,843 वोट रिजेक्टेड में डाल दिए। और जो 16 पोलिंग स्टेशन जिसको हमने मेंशन किया, हम हाईकोर्ट में भी गए हैं, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं, 16 पोलिंग स्टेशन के ऊपर उन्होंने बाकी 10,000 वोट जो है वो मैनेज करके वो इस तरह रिजल्ट बनाया कि पीपल्स पार्टी के आ रहे हैं 864 तो मेरे आ रहे हैं 20, पीपल्स पार्टी के आ रहे हैं 742 तो मेरे आ रहे हैं 30।
इस तरह करके उन्होंने 16-17 पोलिंग स्टेशन के ऊपर मैनेज करके वो हमारी लीड खत्म कर दी और बकाया जो उनको जीत कर आया वो उन्होंने रिजेक्टेड वोटों की तादाद बढ़ा के, जब हमने उनसे मुतालबा किया कि भाई फॉर्म 47 आपने फॉर्म 45 एक बेसिक डॉक्यूमेंट है उसकी बुनियाद पे आपने बनाना है, तो आप हमें दिखाएं फॉर्म 45 कौन सा है जिसके ऊपर आपने फॉर्म 47 क्रिएट किया है। तो वो आरओ साहब जो हैं वो इस बात से मुनकर हो गए कि हम आपको फॉर्म 45 नहीं दिखाएंगे, और उनको हमने जब रिजेक्टेड वोटों का मुतालबा किया तो रिजेक्टेड वोट भी दिखाने से वो आज के दिन तक इनकारी रहे, और यूं उन्होंने हमें एक धौंस और धांधली से इलेक्शन हरा दिया। अब हमारा मुतालबा ये है, आला हुकाम से हमारा मुतालबा ये है और साहिब अख्तियारात से हमारा मुतालबा ये है कि हमारा एक राइट था, हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट भावलपुर ने हमें डायरेक्शन दी कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चले गए, मेरे साथ मेरी काउंसिल बैठे हैं, उमर शरीफ बाजवा साहब और बाकी हमारे दोस्त हैं। तो 13 तारीख से हम इलेक्शन कमीशन में जाके हमने रिट पिटीशन किया हुआ है, और जो इलेक्शन कमीशन के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी राजा हैं, राजा सिकंदर राजा सुल्तान साहब, तो उनसे ये 13 तारीख से लेकर आज 23 तारीख हो गई, 10 दिन तक हमारी रिट पिटीशन नहीं लगाई गई। जिस तरह पीटीआई के बाकी बहुत सारे लोगों की, हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हमारी जमात के 80 से ज्यादा लोगों को जो एमएनए की सीट जीत चुके थे उनको धौंस धांधली से हराया गया है। तो उनमें से जो चंद हमारे वकला साहबान हैं, जो हमारे लीडरान हैं, उनके तो केसेस जरूर लग रहे हैं, मगर जो आम आदमी मेरे जैसा वर्कर है, जो 60-70 लोग और मेरे साथ हैं, उनके केसेस अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं लगा रहा। और मैं ये समझ रहा हूं कि ये भी सोची समझी एक तरतीब के साथ हो रहा है कि इस दरमियान इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बन गए हैं, उधर से हमारा वो टाइम भी जाया हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन के पास हम हर तरह की दरखास्तें लेके जा चुके हैं। जिस तरह आरओ ने हमारे साथ, इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा था आरओ, जो सलूक उसने हमारे साथ वही किया, वही हमारे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कर रहे हैं, और आज तक हमारी पिटीशन नहीं लग रही। उसके बाद हम आपके पास हाजिर आए हैं क्योंकि आप नेशनल प्रेस क्लब में पूरे पाकिस्तान को आप नुमाइंदा हैं आपके, तो आपके तवस्सुल से हम अपनी आवाज अपनी कौम तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये इस मुल्क के अंदर ये जबर, ये धौंस और ये धांधली हो रही है, जिसकी बेस पे इस तरह का फ्री एंड फेयर इलेक्शन कोई भी नहीं इसको कह सकता, ना दुनिया मान रही है ना मीडिया मान रहा है। हमने अपने सारे फॉर्म 45 जो है अपनी जमात को जमा करवा दिया, और हमारी जमात ने इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो सारी डिटेल शेयर कर ली है, और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको आवाज उठा रहा है। हमारी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस हक और सच का साथ दें, तहरीक इंसाफ के लोगों का आवाज को जो है वो आगे तक जहां तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, और हमें ये इंसाफ की उम्मीद है कि अगर हमें इलेक्शन कमीशन से नहीं मिलेगा इंसाफ तो फिर हम इंशाल्लाह ताला उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से नहीं मिलेगा तो हम इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और आखिरी बात यह है कि मैं उस लीडर इमरान खान का मानने वाला हूं कि जिसने 2013 में सिर्फ 4 हल्के खुलवाने के लिए 5 साल तक पुरअमन एहतजाज किया है, तो जहां पे 4 हल्कों को खुलवाने के लिए 5 साल तहरीक इंसाफ एहतजाज कर सकती है, वहां पे 80 हल्के इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ जब तक नहीं खुलवाएगी तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, एहतजाज हमारा हक है, हम हर प्लेटफॉर्म पे जा भी रहे हैं, जाएंगे भी सही, और आखिर में अगर नहीं हमें इंसाफ मिलेगा तो हम दोबारा सड़कों पे आने पे मजबूर होंगे। हम पुरअमन एहतजाज अपना जारी रखेंगे, हम सिर्फ ना सिर्फ अपनी कौम को बताएंगे बल्कि हम इंटरनेशनल सतह के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे कि हमारा हक इत्थे रहे। थैंक यू। ऐसा 2 सवाल आते हैं, तो ये बता दीजिए, जैसे आपने कहा कि 5 साल तक आपके लीडर जो है 4 हल्के खुलवाने के लिए कोशिश करते रहे, आपकी जो ये कोशिश है कितनी देर चलेगी ऐसी हल्के खुलवाने के लिए? दूसरा ये है कि तमाम फोरम्स पे आप जा चुके हैं, जाहिर है आप इलेक्शन ऑप्शन क्या बचेगा? ऑप्शन देखें जी, इसके बाद अभी तो हम 1 बाय 1 चल रहे हैं। पहले हम हाईकोर्ट में गए हैं, उसके बाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन आए हैं, इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन नहीं सुनेगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का है क्या, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद भी होगा। तो एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, हर पाकिस्तानी शहरी का के पुरअमन एहतजाज करें। तो जो हमारी लीडरशिप हमें कॉल देगी, हम इंशाल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। तो ये सिस्टम जिस तरह चल रहा है, ये सिस्टम इस तरह इस मुल्क के साथ ये ज्यादती और नहीं हो सकती। कौम जाग चुकी है और लोग अपना हक लेना जानते हैं, तो फिर जिस तरह पुरअमन एहतजाज से हक लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला लेंगे। नहीं तो बार बार इस मुल्क में आप 10 दफा भी ये तजर्बाकारियां करते रहें, ये इंजीनियरिंग करते रहें, तब तक कौम को उसका राय का सही हक के राय दही नहीं दिया जाएगा, तब तक ना कौम आगे बढ़ेगी, ना मुल्क आगे बढ़ेगा, और ना ही हम किसी डायरेक्शन में चल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।